अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों साथियों, एक बार फिर आपका भाई सैयद नौशाद एक और वीडियो के साथ हूँ मैं। इस वीडियो में बरेलवियों का बड़ा अल्लामा, बड़ा पीर, लैपटॉप की नागिन, ये अज़्ज़ाहा शैतान इब्लिस का छेला फारूक खान रिजवी है, और ये कहता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे आज़म को अपनी ज़बान चुसाई थी 7 बार। गौसे आज़म को अपनी ज़बान 7 बार चुसाई थी। इसके बाद में फिर शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 बार चुसाई, क्योंकि गौसे आज़म को अरबी नहीं आती थी तो वो परेशान थे। तो प्यारे नबी ने उनको 7 बार ज़बान चुसाई और उनको अरबी आ गई। उसके बाद में वो फिर बयान नहीं करे। फिर हजरत अली आए, बोले कि क्यों बयान नहीं करते हो? तो कहते हैं गौसे आज़म मेरे पास हिम्मत नहीं है बयान करने की। तो हिम्मत के लिए तो ज़रूरी है हजरत अली की ज़बान चूसना। फिर हजरत अली ने उनकी ज़बान को 6 बार चुसाया। उसके बाद में हिम्मत आ गई उनके अंदर बयान करने की, वाज बयान करने की। तो गौसे आज़म ने कहा कि अली मेरे अब्बा जान, हुजूर तो 7 बार चुसाए थे, आप 6 बार चुसाए। तो हजरत अली ने कहा कि मैं नबी से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस मक्कार, इस दगाबाज, इस शैतान के पिल्ले, इब्लिस के एजेंट, लाशों के, मुर्दों के सौदागर की खुराफातें हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद आया और मैंने पढ़ा तो मेरी जबान में थोड़ी सी लुकनत थी, हेकलाते थे यानी। और चूंकि मैं अजमी था, ईरान के रहने वाले थे, फारसी जबान थी उनकी, और इराक में अरबी बोली जाती थी। तो फरमाते थे मुझे अरबी बोलने पर कुदरत नहीं थी, और वहाँ अहले अरब थे, तो मुझे हिचक होती थी कि अहले अरब के बीच में अरबी कैसे बोलूंगा, ये मेरी अरबी पे गिरफ्त करेंगे, मेरी अरबी पे पकड़ करेंगे। तो फरमाते हैं मुझे बोलने में, बात करने में, खिताब करने में झिझक होती थी। तो एक रात देखा कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और कहा साहबजादे तुम लोगों से वाज़ और नसीहत करो। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे जद्दी, ऐ मेरे जद, मैं अजमी हूँ, मेरी ज़बान अरबी नहीं है, ज़बान में लुकनत है, अरबी बोलने पे कुदरत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना जवाब दे दिया, एक के बाद एक। हज़रत गौसे पाक फरमाते जब मैं सुबह बेदार हुआ तो उस लुआब की चाशनी और मिठास मेरे मुंह में थी और मेरी जबान खुल गई थी और मैं फसिया बलीग भी बोलने लगा। लेकिन फिर भी एक झिझक थी मुझ में कि बगदाद में अहले इल्म है जो बातों पे गिरफ्त करते हैं। तो तब भी मैंने वाज ना कहा। तो फिर कुछ रोज गुजरे तो देखा कि मेरे जद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा तशरीफ लाए। कहा साहबजादे बयान करो। कहा कि बाबा जान बात यह है कि मुझे हिचक होती है। आपने फरमाया मुंह खोलो। तो हजरत मौलाए कायनात ने 6 मरतबा लुआबे दिए। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने तो 7 बार लुआब दिया था, तो काम मैं रसूल से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इसलिए 6 बार दिया। फरमाते जब बेदार हुआ तो उस लुआब की चाशनी या मिठास मुंह में थी और फिर मैं खिताब करने लगा। और फिर जब गौसे पाक ने खिताब शुरू किया तो यह हाल हुआ कि पहले आपने खानका में अपनी खिताब किया, मजमा बड़ा, खानका छुट्टी पड़ गई। फिर आप मस्जिद में आए, मस्जिद फुल हो गई। फिर आप जो है मैदान में आए, मैदान फुल हो गया। फिर यह हाल हुआ कि बगदाद में जंगल में आपकी महफिल मुनक्किद होती थी और लाखों लोग शिरकत करते थे, लाखों का मजमा होता था, दूर दराज से लोग गौसे पाक का आवाज सुनने आते। और आपकी करामत यह बयान की जाती है कि जो पहला आदमी आपकी आवाज सुनता था वही आवाज आखिरी वाला उतनी बुलंद सुनता था। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कैसे नबी पर इल्जाम लगाता है, कैसे बदनाम करता है, इसकी यही बातों को लेकर गैर मुस्लिम लोग नबी का मजाक उड़ाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर, इनकी इन्हीं खुराफातों को लेकर नबी का मजाक उड़ाया जाता है, हजरत अली का मजाक उड़ाया जाता है। और इन शैतान के पिल्लों ने अपने बाबों को ऊपर बढ़ाने के लिए, इनके बाबों की फजलत बढ़ाने के लिए, इनके बाबों का होदा बढ़ाने के लिए, इनके पीरों को सबसे आला करने के लिए और इनके पीरों की पूजा करने के लिए, लाशों की खबरों की पूजा पब्लिक से करवाने के लिए आम भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, झूठे किस्से सुनाकर। किसी भी हदीस में नहीं है ये बात।
न सही न ज़ईफ हदीस में है, न मौजू हदीस में है, न किसी भी रिवायत में नहीं है ये बात। इतना झूठ, नबी के ऊपर तोहमत, हजरत अली के ऊपर तोहमत, इतनी तोहमत लगाते हैं और इनके जो चमचे चपाटे हैं सुनकर सुभान अल्लाह कहते हैं। बड़े अफसोस की बात तो ये है कि अवाम को इतना दिमाग काम नहीं करता कि ये क्या कह रहा है फारूक खान रिजवी, इसको चप्पल से क्यों नहीं मारते, इसको जूते से क्यों नहीं मारते। नबी के ऊपर इल्जाम लगाता है, इसी के इल्जाम को लेकर गैर मुस्लिम लोग नबी का तमाशा बना रहे हैं। आए दिन ऐसे वीडियो आते हैं कि गैर मुस्लिम लोग इन लोगों के वीडियो पेश करके बोलते हैं देखो मुसलमान के नबी जो है वो अपनी जबान को झुसाया करते थे, इनकी जो हजरत अली है वो इस तरह करते हैं। ऐसे वीडियो बन रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है, प्यारे नबी पे उंगली उठाई जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? यही बरेलवी लोग हैं जो दिन रात अपने मुर्दों की तारीफ बयान करते हैं, अपने मुर्दों को ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे चढ़ाने के लिए, अल्लाह के बराबर बल्कि अल्लाह से बढ़ के बताने के लिए झूठे किस्से सुनाते हैं। समंदर पे पानी पे चल रहे थे, आग पे चल रहे थे, मच्छियों का जानेमाज बिछा के नमाज पढ़ रहे थे, पता नहीं और बहुत सारी किस्से कहानियां हैं। ठोकरें मार के मुर्दों को जिंदा कर दिया। अब क्यों नहीं करते ये सब काम? इनकी जो बाबे हैं, इनके जो बुजुर्ग है, इनकी जो माबूद है, इनकी जो खुदा है, जिनकी ये पूजा पाठ 11वीं 12वीं 13वीं उर्स नजर न्याज करते हैं, अब ये सब काम अब क्यों नहीं करते हैं? अब बैटरी डाउन हो गई या करामत का सॉफ्टवेयर ओल्ड वर्जन हो गया? अब क्यों नहीं करते ये करामतें? अब पब्लिक में क्यों नहीं आते? इनकी करामतें अब नजर क्यों नहीं आती? ये दिन रात पुकारते रहते हैं या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अब गौस क्यों नहीं आते? इनसे सवाल किया जाए, अब पुकारो गौस को, क्यों नहीं आते वो? अब पुकारो ख्वाजा को, क्यों नहीं आते वो? अब पुकारो बंदा नवाज को, शाह नवाज को, खार वाले को, प्यार वाले को, मार वाले को, मूसा सुहाग को पुकारो, क्यों नहीं आते तुम्हारे माबूद, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भगवान? पुकारिए, अब पुकार के बुलाओ अपने माबूदों को, भगवानों को, और मुसीबतें दूर करवाओ। अल्लाह की लानत हो इन लोगों के ऊपर जो नबी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हजरत अली को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बदनाम दुनिया में बदनाम कर रहे हैं कि प्यारे नबी अपनी जबान चूसाए, साहबा कराम को चूसाया ऐसा माज़अल्लाह कुरान पढ़ाने के लिए, अबू बकर सिद्दीक को चूसाए, उमर फारूक को, उस्मान गनी को, हजरत अली को। कितना बदनाम कर रहे हैं नबी को ये। इनसे तो क्या कहें, अब गैर मुस्लिम इनसे लाख गुना अच्छे हैं। उनको दीन का इल्म नहीं है, उनको कुरान हदीस मालूम नहीं है, उनको अल्लाह रसूल मालूम नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं कि इल्जाम लगाते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी अपने मुर्दों को मुश्किल कुशा बनाने के लिए, गौसे आज़म बनाने के लिए, गरीब नवाज बनाने के लिए अल्लाह रसूल के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। ये जन्नतुल बकी वाली मेरी फातिमा का वास्ता, ये शैतान और शरीर किस्म की बातों में हरगिज मत फंसो, खुद भी बचो, अपने खानदान वालों को, घर वालों को, कबीले वालों को भी बचाओ। बचाएंगे मेरे भाई, बचाएंगे। आज कसम खा के उठो। तो ख्वाब तो कोई कुछ भी सुना सकता है यार। ख्वाबों पे शरीयत के मेयार नहीं रखे जाते, हकीकत पर रखे जाते हैं। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो